गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ट्रिगो के अंदर हम कंपाउंड एंगल देख रहे थे। अभी फटाफट से सारे अभी तक जितने हमने फॉर्मूला देखे वह रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहला नंबर में हमने देखा था कि साइन ए प्लस बी अगर आता है तो इसका मतलब क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर यहां पर अगर माइनस हुआ तो आपका यहां पर भी माइनस होता है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हमने क्या देखा था, कॉस ए प्लस बी अगर है तो आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, ठीक है। यहां पर अभी प्लस है तो इसके अंदर यहां पर माइनस होगा, और अगर यहां पर माइनस होगा तो यहां पर आपका प्लस हो जाएगा। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि इन दोनों को आपस में ऐड किया, एक बार ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट किया, तो उससे कुछ नया फॉर्मूला जनरेट हुआ। क्या क्या हुआ, ये टाइप 1 ये टाइप 2, ठीक है। इसमें हमने देखा कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, हमने साइन को इसमें प्लस किया था और दूसरी बार में क्या किया था, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी घटा दिया था। थर्ड नंबर पे कॉस के साथ वही कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, और फोर्थ नंबर पे क्या किया था, घटा दिया था, यहां पर माइनस हो गया था, ठीक है। यही बात है। तो इसमें हमने देखा था कि क्या वैल्यू आया था, जब साइन की बात हो रहा था तो मैंने कुछ ट्रिक भी बताया था याद करने का। जब देखो साइन साइन मैंने बोला था कि साइन साइन आपका दोस्त है और कॉस क्या है कि दुश्मन है, वो अच्छा नहीं चाहेगा बट साइन अच्छा चाहेगा। तो यहाँ पर साइन है दोनों तरफ और बीच में प्लस भी है, तो साइन खुद भी खाएगा और कॉस को भी खिलाएगा। इसका मतलब क्या आया था, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये आया था, ठीक है। इसकी बात करें तो इसमें क्या था ना कि इसमें देखो साइन साइन है तो साइन है मतलब दोनों को खाएगा, कॉस भी खाएगा और कोसाइन भी खाएगा। बट यहाँ पर माइनस आ गया तो इससे क्या होगा कि कॉस क्या करेगा कि वो सोचेगा कि कम है पहले से, पहले हम जल्दी खा लेते हैं, तो कॉस पहले आ जाएगा और साइन बाद में आएगा, ठीक है। इसकी बात करें तो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, तो इस कंडीशन पे क्या था आपका कि कॉस का ही पार्टी है, तो कॉस देखो प्लस भी है, यहाँ पर ज्यादा खाना है तो कॉस अपने ही लोगों को खिलाएगा, तो 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है। और इसमें क्या था कि कॉस ए भी है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पर क्या है कि देखो पहली बात तो ये माइनस आ गया, तो यहाँ पर कॉस दोनों खाया, तो साइन वाले बोला कि मेरे पार्टी में तो आप दोनों खाए, हम कॉस को भी खिलाए थे साइन को भी, आपने सिर्फ अकेला क्यों खिलाया। तो यहाँ पर कॉस बोला कि ठीक है भाई सारा पार्टी तू ही ले ले, साइन को ही दे दिया, साइन ए इंटू साइन बी, लेकिन कॉस से रहा नहीं गया, वो माइनस लगा दिया, खाने में जहर डाल दिया। याद करने का तरीका आप कैसे भी याद करो, बस याद होनी चाहिए आपको। थर्ड नंबर पर हमने देखा था सी एंड डी रिलेटेड फॉर्मूला, साइन सी, इसी फॉर्मूला से हमने जनरेट किया था, जहां पर ए प्लस बी को हमने सी पकड़ा था, ए प्लस बी को हमने सी पकड़ा था और ए माइनस बी को हमने पकड़ा था डी। तो उससे मेरे को क्या निकल के आया, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस डी। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। वही कहानी, साइन है प्लस है तो साइन भी खाया कॉस भी खाया, यहां पर क्या माइनस है तो पहले कॉस आ जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस साइन सी माइनस डी बाई 2। आपको ये ध्यान रखना है कि इधर सी प्लस डी बाई 2 इधर सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। सारे में वही होगा, यहाँ पर कॉस दोनों कॉस का ही पार्टी और प्लस है तो कॉस को सिखाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पर क्या है कि साइन को खिलाएगा दोनों, साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। बट यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि माइनस यहाँ पहले लगा दे रहा है। किसी बुक में ना यहाँ पर प्लस है और यहाँ डी माइनस सी किया हुआ है, तो बात एक ही है, क्योंकि मैंने देखा था कि यहाँ पर अगर अब डी माइनस सी करोगे तो माइनस बाहर निकल जाएगा और वो माइनस इससे मिलकर वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी तक ये फॉर्मूला देखा था कंपाउंड एंगल में, तो इसमें देखो क्या है ना कि ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला देखो, इसमें क्या है कि एक तरफ आपका प्रोडक्ट दिख रहा है, इधर क्या प्रोडक्ट दिख रहा है, यहाँ पर सारे में मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई है, और एलएचएस साइड में ना आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन दिख रहा है कुछ।
तो ये फॉर्मूला तभी हम अप्लाई करेंगे ना, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब सम या सब्ट्रैक्शन रहे और आरएचएस में प्रोडक्ट रहे, प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहां पर देखो तभी ये फॉर्मूला क्या है कि ट्रियो के अंदर आपको 1000 फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब कौन सा फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। तो अगर इस टाइप में देखिए, अगर एलएचएस साइड में अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिख रहा है और आरएचएस साइड में क्या है कि सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है, तो अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लीकेशन में जाना है तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। ठीक है, और अगर इस ब्रैकेट के अंदर ऐसा दिखे तो ये इसके लिए तो आप यूज कर लेते हो, बट ये फॉर्मूला में कंफ्यूज होते हैं कि इस फॉर्मूला को हम कब यूज करें। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था और आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, cos का पावर 4 पाई बाई 8 प्लस cos का पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस cos का पावर 4 5 पाई बाई 8 प्लस cos का पावर 4 7 पाई बाई 8, इसका ये इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो हम बताए थे इस टाइप के क्वेश्चन कर भी रखा था पिछले क्लास में। मैं बताया था कि जो सबसे लास्ट का एंगल है, सबसे बड़ी एंगल है ये वाला, आप उसको पकड़ो। ये क्या है 7 पाई बाई 8। ठीक है, और पहले नंबर तो ये देखो कि ये कितने नंबर है, 1 2 3 4, यानी इवन नंबर है तो दो दो के टुकड़े में बनेगा। अगर ये ऑड नंबर होता तो बीच में कोई एक स्टैंडर्ड एंगल होता। और देखो सारे के डिनोमिनेटर में 8 8 8 8 है, तब हम क्या करेंगे, इस 8 को हाफ करेंगे। कितना आया, हाफ करने पे इसका आता है 4, और ये 7 जो है 4 से बड़ा है या छोटा है, तो जो 7 है ना वो 4 से बड़ा है, मतलब ये पाई में खेलेगा, ये पाई में खेलेगा। अब कैसे खेलेगा, तो हम क्या करेंगे, लास्ट का दो एंगल को ना, क्योंकि 4 है तो हम दो एंगल को सिलेक्ट करेंगे, बड़ी वाली एंगल को, और बड़ी वाली ये और ये है, इन लोग दोनों को हम पाई के टर्म से चेंज करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसमें, तो शुरू के दो जो एंगल है उसको कैसे लिख दिया, cos का पावर 4 3 पाई बाई 8। अब cos का पावर 4, अब मुझे पता है कि किसमें खेलना है, पाई में खेलना है, तो नीचे डिनोमिनेटर में 8 8 लिख दिया और यहाँ अपने मन से 8 पाई लिख दिया। लेकिन यहाँ पर तो लिखा हुआ है 5 पाई, तो मुझे अपने मन से क्या जोड़ना है या घटाना है, तो वो यहाँ पर 5 पाई आएगा। तो मुझे पता है कि 8 पाई में से अगर 3 पाई अगर हम माइनस करते हैं तो ये 5 पाई आ जाएगा। यही चीज लिखा हुआ है। वापस से इसको अगर लिखा तो cos का पावर 4 8 पाई अपॉन 8, और माइनस में यहाँ पर लिखा हुआ है 7 पाई, तो मतलब यहाँ पर मैं क्या घटाऊं कि वो 7 पाई आ जाएगा। 8 पाई में से पाई घटाएंगे तो ये 7 पाई आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसको तो ऐसे ही छोड़ दिया, ये दोनों को ऐसे ही छोड़ दिया, और ये आपका बन जाता है cos का पावर 4 ये पाई माइनस 3 पाई बाई 8। जब 8 को अलग अलग करते हैं तो ये बनता है cos का पावर 4 पाई माइनस पाई बाई 8। ठीक है, अब ये देखो पाई माइनस, यानी ये पाई तो आपका ये लाइन हो गया, पाई आपका ये लाइन हो गया, ये 0 डिग्री, ये पाई बाई 2, ये पाई, और ये 3 पाई बाई 2। तो पाई ये है, और पाई माइनस समथिंग, यानी इस क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, और ये कॉस है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक को छोड़कर सारा वैल्यू नेगेटिव होता है। बट यहाँ पर पावर 4 है, तो पावर 4 क्या है ना कि ये तो अगर सिंगल रहता तो ये माइनस के साथ निकलता, लेकिन पावर 4 होने की वजह से वो माइनस को एडजस्ट कर जाएगा, माइनस को इवन में बदल देगा, प्लस में बदल देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पावर 4 है, अगर पावर 5 होता तो ये माइनस के साथ निकलता। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, cos का पावर 4 पाई बाई 8 प्लस cos का पावर 4 3 पाई बाई 8। शुरू वाले दो एंगल को एज लिखा, और यहाँ पर हो जाएगा cos का पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस cos का पावर 4 पाई बाई 8। हम चेंज कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो आपको ये आइडिया लगाना है कि पाई में खेलना है या पाई बाई 2 में खेलना है। तो पाई में खेलने के लिए मैंने क्या बताया था, इसको हाफ करके, ऐसा तो रूल नहीं है, बट इससे क्या क्या है ना, क्वेश्चन आपको जल्दी बनता है, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि पाई बाई 2 में अगर मैं किया होता तो ये मे भी लेंदी हो सकता था, बट पाई में इजिली सॉल्व होता है। ठीक है, तो अगर देखो इसको हाफ किया, इसको हाफ करने के बाद आया 4, और 4 ये जो इधर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, क्या वो बड़ा है या छोटा है 4 से, तो यहाँ पर बड़ा है तो पाई से अगर खेलेंगे। अगर वो छोटा होता, जैसे अगर यहाँ 2 होता 3 होता 4 से छोटा होता, तो हम किस पे, हम पाई बाई 2 पे खेलते। ठीक है, बट यहाँ पर पाई में खेलेंगे। देखो cos का पावर 4 पाई बाई 8, cos का पावर 4 पाई बाई 8 यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, यानी दो बार आ रहा है। तो अगर मैं इसको मिटाकर इसको ब्रैकेट में इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वही बात हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यही हो जाएगी। अब यहाँ पर
इसके आगे इसको मिटा दिया, ठीक है ना। अब इसके आगे देखो, ये 2 मल्टीप्लाई कॉस का पावर 4 पाई बाई 8 प्लस कॉस का पावर 4 3 पाई बाई 8, दोनों कॉस में है। इसके आगे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बट क्या करेंगे, हम एंगल चेंज करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर देखो पावर 4 है, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, पिछले क्लास में बचपन में, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, ऐसा कुछ हमने देखा था, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर पावर 4 है, पावर 4 है, बट यहां से तो आइडिया लग रहा है कि अगर ये साइन होता तो कुछ हो सकता था, तो इसको हम साइन में कोशिश चेंज करते हैं, ठीक है। तो मेरे को कुछ दिखेगा, अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर चुपचाप से लिखा हुआ है 2 कॉस के पावर 4 पाई बाई 8 प्लस कॉस के पावर 4 3 पाई बाई 8, यही चीज है। मैंने क्या किया, एक को बड़ी वाली एंगल को, मैं छोटी वाली को नहीं, बड़ी वाली एंगल को हमेशा हम चेंज करेंगे, उसको छोटे में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना छोटा आएगा उतना ही अपने लिए आसान होगा, ठीक है। इसको अगर लिखा 2 कॉस के पावर 4 पाई बाई 8, और अगर इसको मैं साइन में चेंज किया तो मुझे पता है कि साइन के अंदर अगर पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8 अगर लिखूं तो पावर 4, तो ये ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉस के बराबर ही होता है, पाई बाई 2 माइनस, मैंने फॉर्मूला देखा था, इस बात को मैंने प्रूव भी किया था पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हो कि ये इक्वल टू कॉसी के बराबर होता है, 90 माइनस समथिंग, ठीक है। तो ये कॉसी लिखा हुआ है, अगर इसको मैं सॉल्व करूं 2 कॉस के पावर 4 पाई बाई 8, ठीक है, इसको अगर सॉल्व करो, यहाँ पर LHS लिया, LHS हुआ 8, यहाँ पर 4 पाई माइनस 3 पाई, यानी ये हो गया आपका पाई बाई 8, सिंपल से इसको मैं लिख दिया पाई बाई 8। अब देखो एंगल भी सेम हो गया और मेरे को वो फॉर्मूला जैसा दिख गया, इसीलिए मैंने जब फंडामेंटल आइडेंटिटी जब बता रहा था, तो फंडामेंटल आइडेंटिटी तो हमारे पास 3 थे, लेकिन और 3-4 फॉर्मूले और मैंने लिखवाया था। वो फॉर्मूला भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको उसको फॉर्मूले की तरफ से याद करना है, क्योंकि देखो ऐसा देखने के सीधा हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको सोल्व भी करोगे तो 1-2 लाइन और बढ़ जाएगा, बट ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। और जिस दिन ये 2 अंदर आप जाएगा तो ये 2 माइनस 4 साइन का पावर 2 पाई बाई 8 कॉस का पावर 2 पाई बाई 8, ठीक है। अब यहां से देखो ये मेरे को प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला दिख रहा है, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन प्रोडक्ट में ना स्क्वायर नहीं था, तो अगर मैं क्या करूं, अगर इसको 2 लिख दूं और ये स्क्वायर अगर हटाकर इसको बाहर एक स्क्वायर ले जाऊं, तो मेरे को वो फॉर्मूला दिख गया, क्या है 2 इंटू साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8, ठीक है, और बाहर स्क्वायर है, इसको लिख दिया 2 माइनस, अब अंदर में देखो क्या है, बाहर स्क्वायर है, अंदर क्या बनेगा, देखो साइन भी है कॉस भी है, दोनों लोग खा रहे हैं, साइन पहले है यानी साइन का ही फॉर्मूला है जो कि प्लस में, यानी साइन a प्लस बी, यहां पर पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 प्लस साइन पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8, यही होगा, क्योंकि यहां पर इसके बाद में स्क्वायर लगा हुआ है, ये पाई बाई 8 और ये आपका 0 हो गया, और साइन 0 के बराबर होता है, तो ये तो फिर 0 हो गया, बचा ये हो रहा 2 माइनस साइन, यहां पर हो जाएगा 2 पाई बाई 8, और ये यानी पाई बाई 4 है ये, और पाई बाई 4, और इसके बाहर में क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, सिर्फ यही बचा, तो यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा, और इसको जब मैं जोड़ूंगा तो पाई बाई 4 आएगा, और पाई बाई 4 से क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, और पाई बाई 4 तो हमारा स्टैंडर्ड एंगल है, पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है 45 डिग्री, 45 मतलब साइन 45 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2, तो 2 माइनस 1/2 यानी 4 एलसीएम लिया 4 माइनस 4/2 यानी 3/2, ठीक है, 3/2, ये आपका सीधा सीधा आंसर आ गया। तो बस मेरे को ये क्लिक करना है ना, आपको यहाँ पर देखो ये स्टैंडर्ड, मैंने इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट के टर्म से लिखवाया था, किससे मैंने डायरेक्ट ये चीज लिख दिया, और इसमें दिमाग क्या लगाना है कि यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया कि 4 दिखा, तो जरूर कुछ उस टाइप का, इस टाइप का फॉर्मूला बनेगा, दिखने लगेगा आपको ज्यादा प्रैक्टिस पे। तो मैंने इसको, अगर ये साइन होता तभी मेरा काम आसान होता, तो मैंने इसको साइन में चेंज किया, और जब एंगल को बराबर किया, एंगल को जब कैलकुलेशन किया तो इक्वल हो गया, और मेरे से आराम से ये सॉल्व हो गया, ठीक है। 2 माइनस 1/2 ये हो गया आपका स्टैंडर्ड एंगल हो गया, इसका वैल्यू होता है 45, यानी साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, इसको एलसीएम लिया 4 माइनस 1/2 यानी 3/2 आपका एलसीएम आंसर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए।
तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है, चेंज प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस। ठीक है ना, यहाँ पर एक प्रोडक्ट वैल्यू दिया हुआ है जिसको सम और डिफरेंस में चेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर ए में लिखा हुआ है, सेकेंड नंबर का ए, देखो कॉस है और साइन है। तो पहली बात तो यहाँ पर 2 एक घट रहा है, ये लिखा हुआ है क्या है, कॉस 65 साइन 25। तो मैंने फॉर्मूला देखा था कि अगर यहाँ पर 2 होता तो काम आसान होता, लेकिन 2 है नहीं, तो अपने मन से 2 मैंने लगा दिया, तो मेरे को डिवाइड भी करना होगा, डिवाइड भी कर दिया। अब देखो ये फॉर्मूला ऊपर वाला जो पार्टी है ना, फॉर्मूला दिख रहा होगा, अब उसमें क्या है कि कॉस पहले आ रहा है और कॉस और साइन दोनों है, तो मतलब साइन वाला ही खेल रहा है इसमें, लेकिन कॉस पहले आ रहा है, यानी बीच में माइनस होगा आपका। तो ऊपर वाले को मैं ऐसा नहीं सकता हूं, साइन ए प्लस बी, और यहां पर ए की जगह पे क्या है, 65 प्लस 25 माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि कॉस पहले है, साइन 65 माइनस 25 लिख सकता हूं मैं, और नीचे में क्या आपका 2, इसको खोला तो इसको जोड़ा तो 5 5 हो गया साइन, 5 5 हो गया 10, 0 और 6 तो 8 और 1 9, साइन 90 माइनस साइन, और इधर से हो गया आपका ये 0, और 60 माइनस 20 हो गया आपका 40/2, और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1, यानी इसको, अब इसका वैल्यू तो मुझे नहीं पता, तो इसका वैल्यू ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस साइन 40/2। मैंने इसको, ये मेरे को क्या बोला था, चेंज प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस। देखो ये सम एंड डिफरेंस में आ गया, हो गया काम खत्म मेरा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड नंबर बी वाले के। बी वाले में देखो, तो बी वाले में क्या लिखा है, cos 65 cos 25। तो वही बात है, cos cos में है, यानी लेकिन घट क्या रहा है 2, तो मैंने अपने मन से 2 लगाया और 2 डिवाइड कर दिया। अब cos cos में है, यानी cos की बात चल रही होगी, और वो दोनों खाए यानी cos प्लस में होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, cos 65 प्लस 25 प्लस cos 65 माइनस 25 अपॉन में 2, क्योंकि अपने मन से 2 लगाया था फॉर्मूला को कंप्लीट करने के लिए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ऊपर वाला 2 तो फॉर्मूला के अंदर एडजस्ट हो गया, नीचे वाला 2 यहाँ आ गया। अब cos 65 प्लस 25 यानी 70, 70 प्लस 20 90, cos 90 कितना होता है आपका, cos 90 होता है 0। ठीक है, cos 90 होता है 0, और ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 40, यानी cos 40/2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर की अगर बात करें, देखो साइन साइन में है, तो साइन साइन में मैंने क्या देखा था, एक फॉर्मूला देखा था, यानी साइन साइन में यानी कॉस ही है, कॉस ही दिया है, बट यहाँ पर क्या है कि दोनों साइन साइन को दिया है, तो वो क्या है ना कि माइनस साइन 65 और साइन, सॉरी इसको 25 लिखो, नहीं तो ये साइन स्क्वायर तो 65 हो जाएगा ना, साइन 25 लिख दिया। तो साइन साइन के कहानी में यानी कॉसी वाला दिया है, और वो बीच में माइनस होगा। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पर एक -2 मेरे को घट रहा है, तो मैंने -2 अपने मन से नीचे भी लगा दिया। देखो माइनस माइनस प्लस और 2 कैंसिल बराबर हो गया, क्योंकि वो माइनस के साथ खुल रहा था। अब मैं इसको आराम से बोल सकता हूँ, cos 65 प्लस 25 माइनस cos 65 माइनस 25, और नीचे में क्या लिखा हुआ है -2, ये हो गया cos 90 माइनस cos 40 का -2, और ये cos 90 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, यानी 0 माइनस cos 40 लिख दिया, और नीचे का -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी cos 40/2 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रूव दैट cos 55 प्लस cos 65 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री इक्वल टू 0, यानी इसके इक्वल टू मेरे को 0 प्रूव करना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये तो मेरे को दिख रहा है कि सम में है, तो प्रोडक्ट में इसको हम चेंज करेंगे, तुरंत दिख रहा है, यानी cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, cos की कहानी है और बीच में प्लस है, यानी सारा कुछ cos को ही मिलेगा, तो आपका हो गया 2 cos c प्लस d/2, 55 प्लस 65/2 cos 55 माइनस 65/2, और इस वाले पार्टी को मैं अलग लिख दिया cos 75, अब इसको छोड़ दिया ऐसे ही। ठीक है, अब रही बात कि आप पूछोगे कि सर मैंने ये दोनों को ही सिलेक्ट क्यों किया, वो आपकी मर्जी है, आप किसको इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट हम कोशिश क्या करेंगे ना कि ऐसे 2 नंबर को, ऐसे दो चीज को हम सिलेक्ट करेंगे जिसको हम, एक बार मुझे पता है कि प्लस के साथ होगा, एक बार माइनस के साथ होगा, तो जहां पर क्या है ना कि आपका स्टैंडर्ड एंगल बन सके।
तो यहाँ पर देखो 65 और 55 को मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका 120 और 120 को जिस 2 से डिवाइड दूंगा वो आ जाएगा 60 और 60 हमारा स्टैंडर्ड एंगल है, इसीलिए मैं इन दोनों को जोड़ा। आपके ऊपर आप किसी को भी जोड़ सकते हो, आंसर वही आएगा, ठीक है ना। बट आप कोशिश करो कि जोड़ने या घटाने से स्टैंडर्ड एंगल मिल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, 2 cos, इसको ये क्या, इसका 120/2 यानी 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, ठीक है। तो यहां पर सीधा इसको 1/2 में लिख दिया, 1/2। अब यहां पर आ गया cos 55 यानी माइनस का 10 डिग्री बाई 2, माइनस का 10 डिग्री बाई 2, तो ये आपका यानी माइनस का 5 डिग्री हो गया। और मुझे पता है कि माइनस का जो कॉस के साथ अगर माइनस होता है वो माइनस खुद खत्म कर लेता है, यानी आपका यहाँ पर इस क्वाड्रेंट के अंदर आ गया और इस क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये माइनस आने भी तो -5 मतलब ये नेगेटिव एंगल से बता रहे हैं ऐसा, -5 यानी 4th क्वाड्रेंट में है। तो ये आपका कॉस यानी ये तो कट के बन गया 1 और ये आ जाएगा cos 5 डिग्री, 1 × cos 5 भी हो गया। और ये वाला जो पार्टी है ना इसको यानी cos 175, तो इसको हम इसको चेंज करेंगे, ये बड़ा एंगल है उसको हम छोटा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ दिख रहा है कि यहाँ cos 5 है और ये आपका cos 175 है, अगर ये 5 में भी आ जाएगा तो मेरा बहुत हद तक काम आसान हो जाएगा। तो अगर इसको हम लिखे cos 180 - 5, बात वही 180 - 5 लिखा, तो यही बात है क्या कि 185 माइनस आपका 175 भी आएगा। और 185 माइनस लिखने से क्या होगा ना कि ये नहीं, ये इस क्वाड्रेंट के अंदर आ गया और इस क्वाड्रेंट के अंदर आपका कॉस होता है नेगेटिव, तो इस बात को मैं लिख सकता हूँ cos 5 डिग्री ये वाला, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का cos 5 डिग्री, क्योंकि ये cos 5 डिग्री हो जाएगा माइनस के साथ निकलेगा। और ये देखो cos 5 ये आपका 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD इफ sin a plus b by 2 cos a minus b by 2 plus sin c plus d by 2 sin c minus d by 2 equal to 2, then find the value of sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 sin d by 2 equal to क्या होगा। तो पहली बात तो ये कि ये पार्ट देखते के साथ मेरे को एक फॉर्मूला याद हो रहा है कि किसी फॉर्मूला का ये चीज आया हुआ था, लेकिन अगर यहाँ पर क्या होता है, लेकिन एक मिसिंग है क्या 2, तो यहाँ पर फॉर्मूला अभी इनकम्प्लीट है। मैं अगर इसी चीज को अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो मेरा वो फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा और डायरेक्ट एक फॉर्मूला में खुल जाएगा। तो मैं क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ऊपर में जो भी वैल्यू है साइन a प्लस बी बाई 2 और ये प्लस साइन c प्लस डी बाई 2 और ये पूरा ऐसा, और नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ऊपर जिस दिन ये 2 एक बार इसके साथ लगेगा, एक बार 2 इसके साथ लगेगा। मैं प्रॉपर इस बात को लिख ही देता हूं, मैं ज्यादा बेटर रहेगा। देखो 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2 और 2 यहां मल्टीप्लाई, फिर यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2, सॉरी साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, सॉरी यहां पर ये कॉस होगा, ठीक है, ये कॉस है, कॉस c प्लस डी बाई 2। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया एलएचएस में और यहां पर क्या लिखा हुआ है 2, ठीक है। तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये तो 2 तो ये तो मैनेज हो गया, यहां से 2 कॉमन निकला, ये मैनेज हो गया, मतलब वही क्वेश्चन को मैंने लिख दिया 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि मेरे को फॉर्मूला तो दिख रहा है लेकिन इनकम्प्लीट फॉर्मूला है। तो पहले नंबर तो इसको कंप्लीट करके हम फॉर्मूला बनाएंगे कि देखते हैं उससे क्या निकल के आता है मेरे को। तो अब ये जो 2 है ना, ये उधर जाने के बाद ये बन जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई होकर 4, क्योंकि ये पार्ट मेरे को गिवन दिया हुआ है, मेरे को निकालना है ये चीज। तो पहले हम गिवन से देखेंगे क्या निकल रहा है, उसको देखते के साथ मेरे को क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला है। तो मैंने क्या किया, 2 से इसमें ये फॉर्मूला मेरा कंप्लीट हो गया। अब इस बात को आप गौर से देखो, ये लिखा हुआ है साइन c साइन a प्लस, ये क्या लिखा हुआ है साइन a प्लस साइन b, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, ये पूरा पार्ट लिखा हुआ है साइन c प्लस साइन b। साइन a प्लस b को अगर हम खोलेंगे तो 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b, यही तो खुलेगा। और साइन c प्लस d को खोलेंगे, c प्लस साइन d को खोलेंगे तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस, यही तो खुलेगा,
इक्वल टू यहाँ पर क्या है 4, यानी मेरे को क्या आ गया, इसको ढंग से लिखे तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 4। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद तो हम कुछ दिख ही नहीं रहा है मेरे को, क्या कर सकते हैं, वापस से क्वेश्चन हमने पढ़ा, क्योंकि इसके बाद तो कुछ स्क्वायर वगैरह रहेगा तब तो हम चेंज करेंगे। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा तो देखे कि यहाँ पर इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एबीसीडी एक क्या एंगल है, कोण है, यानी एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल का ये क्या है आपका एंगल है। यानी मुझे पता है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360 डिग्री होगा। ये बात तो आइडिया लग गया मेरे को, क्योंकि एक चतुर्भुज का ये सारा कोण, सभी कोणों का सम अगर निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो 360 आएगा। एक क्वाड्रिलेटरल का अगर हम सारों एंगल का सम देखेंगे तो 360 आता है, ये तो मेरे को पता है। तो अब यहाँ पर देखो, अब क्या है ना कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 4 है, और मुझे पता है कि साइन कितना से भी कितना उछलेगा वो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। इसका अगर रेंज आप देखो तो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, ये उससे बाहर नहीं जा पाएगा। ये भी साइन है तो इसका भी -1 से 1 के बीच में ही जाएगा, ये भी -1 से 1 के बीच में ही जाएगा, यानी सारा वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, हर साइन माइनस। और मेरे को ये क्या हुआ, सम इक्वल टू आपका दिया हुआ 4। तो LHS और RHS को बराबर करने के लिए इसको आपका मैक्सिमम कंडीशन पे रहना पड़ेगा, और मैक्सिमम कंडीशन पे ये वैल्यू यानी 1 देगा, -1 से लेकर 1, क्योंकि साइन कितना से भी ज्यादा जाएगा, -1 मिनिमम वैल्यू और +1 मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर जिस दिन ये पार्टी अगर 1 हो गया, जिस दिन ये पार्टी 1 हो गया, जिस दिन ये पार्टी 1 हो गया, ये पार्टी चारों 1 बन गया, तो 1 + 1 + 1 + 1 इक्वल टू 4, यानी यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर 1 के अलावा कुछ और भी एक भी अगर मना कर दिया, भाई तुम तीनों 1 हो जा, मैं 1 नहीं होगा, तो ये इक्वल टू नहीं हो पाएगा। इक्वल टू होने के लिए चारों को 1 होना पड़ेगा, और मुझे पता है कि साइन कहां पर साइन जो 90 डिग्री पे ही 1 होता है, ठीक है। और अब आगे भी होता है, बट हम क्या करेंगे ना 90 पे इसलिए लेंगे ना, क्योंकि 90 + 90 ये 360 हो जाएगा, मुझे उससे बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि ए बी सी बराबर डी चारों 90 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि ए अगर 90 डिग्री हुआ, ए 90 डिग्री हुआ, बी 90 डिग्री हुआ, सी 90 डिग्री हुआ, डी 90 डिग्री हुआ, तभी वो वैल्यू अपना 1 दे पाएगा। साइन 90 डिग्री 1, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 1। साइन बी ये भी 90 डिग्री 1, यानी जब सारा अगर ए बी सी डी अगर चारों का 90 डिग्री हुआ ना, तो सारा का वैल्यू 1 आएगा, और 1 + 1 + 1 जोड़कर हम RHS के इक्वल आ सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये बात मेरे को पता चल गया कि भाई चारों एंगल बराबर है और चारों एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर आपका लॉजिक काम करेगा। अब उसके बाद अब मेरे को ये क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन a/2, यानी a का वैल्यू तो मेरे को पता चल गया कि 90 डिग्री है भाई, 90/2 साइन 45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 1/√2, यहां पर भी 90/1/√2 1/√2 1/√2, यानी 1/√2 1/√2 1/√2, ये टोटल वैल्यू हो जाएगा आपका 1/4, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/4। इसका आंसर हम 1/4 लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज आपको सोचना था कि ये जब 4 तभी होगा ना, जब ये 90 डिग्री पे होगा तभी ये वैल्यू 4 होगा, क्योंकि साइन -1 से 1 तक ही जाता है, और यह भी मैक्सिमम वैल्यू जब 1 देगा तभी ये 4 यहाँ पर कंप्लीट, ये चारों जब अपना मैक्सिमम वैल्यू देगा तभी RHS के इक्वल आएगा, ठीक है। और 1 देने के लिए इसको 90 डिग्री, इसको भी 90 डिग्री, इसको भी 90 डिग्री, इसको भी 90 डिग्री होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से आपका इसका वैल्यू मिल गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है ना अपने को, cos A sin B - C प्लस cos B इंटू साइन C - A प्लस cos C sin A - B। देखो ये आपको कंफ्यूज करना है, प्रूव करना है ये इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, ये मेरे को प्रूव करना है। तो पहली बात तो आपको तो ये मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, तो फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। इसको सबट्रैक्ट एडिशन में हम चेंज करेंगे, लेकिन ये जो बड़ा सा B - C है ना, इसको आप 1 यूनिट समझो, ठीक है। अगर आप इसको अगर मान लो अगर आप Z समझे तो देखो cos A इंटू साइन Z लिखा हुआ है, ठीक है। यानी ये देखने कंफ्यूज करने के लिए एंगल दिया हुआ है, ये एक ही यूनिट है, ठीक है ना। यहाँ पर आप इसको यानी cos समथिंग इंटू साइन समथिंग आप इसको समझो, लेकिन यहाँ पर एक कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है, 2 सभी में घट रहा है, तो वही बात है, 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया,
सभी में मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया एलएचएस साइड में। आरएचएस साइड अभी नहीं देखेंगे, आरएचएस साइड इसकी इक्वल टू मेरे को 0 प्रूव करना है। तो 2 से जिस दिन मल्टीप्लाई किया ना, तो देखो ये आपका फॉर्मूला दिख गया, ये 2 यहां जाएगा और ये जब अगर ब्रैकेट हटेगा तो एक 2 इसके साथ लगेगा, एक यहां लगेगा और एक यहां लगेगा, ठीक है, और नीचे आपका बटा में 2 आ जाएगा। अब बात करते हैं, देखो ये कॉस, अभी देखो ये कॉस और साइन दोनों, यानी साइन का फॉर्मूला है तभी तो दोनों खा रहे हैं, लेकिन कॉस पहले आ रहा है, मतलब क्या है कि वो बीच में माइनस का होगा, साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला होगा, तभी कॉस पहले आ रहा है। तो हमने लिख दिया साइन ए प्लस बी माइनस सी, ये पूरा बी है, बी माइनस सी माइनस साइन ए। अब यहां पर अगर मैंने माइनस लगाया तो ये माइनस ये बन जाएगा, ये और ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब इसको ये चीज अगर हम खोलेंगे तो ये खुलेगा साइन, वही बात है, साइन वाला खुलेगा, सभी साइन के साथ खुलेगा, माइनस के साथ खुलेगा। तो मैंने लिख दिया साइन बी प्लस सी माइनस ए माइनस साइन बी माइनस क्या है बी, अगर माइनस यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, सी प्लस ए, वापस से साइन, सभी यहां प्लस है, यहां प्लस है, साइन सी प्लस ए माइनस बी, सॉरी माइनस साइन सी माइनस ए प्लस बी, ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब इसके अपॉन में क्या है, 2 है, सारे के अपॉन में 2 है। अब यहां पर आप देखो कि यहां पर a प्लस बी आपका पॉजिटिव है और c नेगेटिव है, और यही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि a प्लस बी पॉजिटिव है और c यहां पर नेगेटिव है, ठीक है, सजा कर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन देखो ये दोनों एक ही चीज है, ये एंगल एक ही चीज है, और ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, ठीक है। सिमिलरली यहां पर देखो b प्लस सी पॉजिटिव है, a नेगेटिव में है, तो b प्लस सी यानी a नेगेटिव वाला ये नेगेटिव, यहां देखो b प्लस सी पॉजिटिव में a नेगेटिव में है, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है, a प्लस सी पॉजिटिव और b नेगेटिव में, a प्लस सी पॉजिटिव और b नेगेटिव में, तो ये भी कट जाएगा, यानी सब कट गए। ऊपर क्या बच गया 0/2, ये किसके इक्वल टू हो गया 0, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट cos a प्लस cos b अपॉन sin a माइनस sin b का होल पावर n प्लस sin a प्लस sin b माइनस cos a माइनस cos b का होल पावर n इक्वल टू 0। 0 कब होगा, जब n ऑड होगा, ठीक है, when n बिलोंग्स टू ऑड, और अगर n बिलोंग्स टू इवन होगा तो आपका ये क्या होगा 2 cot के पावर n a माइनस b/2, ये मेरे को प्रूव करना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये, जब अगर हम इसका एलएचएस देखते हैं तो एलएचएस में मेरे को साफ दिख रहा है कि ये cos c प्लस cos d और sin c माइनस sin d, यानी कंपाउंड है, वो फॉर्मूला लगेगा, c and d वाला फॉर्मूला लगेगा। मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, cos वाला है कहानी, cos मतलब cos में खुलेगा, सारा कुछ cos में देगा, तो मैंने लिख दिया ये 2 cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/2, ऊपर वाला, नीचे वाला में क्या होगा, 2 है यहां पर, नीचे वाला में क्या होगा साइन ए माइनस साइन बी, मतलब माइनस है, साइन कोस दोनों खाएगा, लेकिन माइनस होने की वजह से कॉस वाला पहले आ जाएगा, ठीक है, 2 cos a माइनस ए प्लस b/2 फिर साइन a माइनस b/2, ओके, का होल पावर n है, लिख दिया। इसको भी खोल दिया तो देखो यहाँ साइन a प्लस साइन b, मतलब साइन के साथ साइन और कॉस दोनों खाएगा, और प्लस में खाएगा पहले 2 साइन a प्लस b/2 cos a माइनस b/2, ओके। अब नीचे वाला में क्या लिखा हुआ है cos c माइनस cos d, cos a माइनस cos b, मतलब ये क्या करेगा, साइन को सारा कुछ दे देगा, लेकिन बाहर माइनस लगा के देगा। मैं यहां पर माइनस लगा दिया, 2 साइन a प्लस b/2 साइन a माइनस b/2 का होल पावर आपका कितना है, n है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं तो यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। अब देखो cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/2, ये भी कैंसिल हो गया। यहां पर बचा cos a प्लस b/2 sin a माइनस, यानी ये आपका cos अपॉन sin cot a माइनस b/2 का होल पावर n है, यही बचा। इसमें देखते हैं
तो ये क्या हुआ है कि ये 2 से 2 कैंसिल, ये वाला पार्टी भी कैंसिल, यानी कॉस, यानी ये आपका हो जाएगा कॉट ए माइनस बी बाई 2 का पावर एन, और एक बाहर माइनस लगा हुआ है क्योंकि ये माइनस भी तो है यहाँ पर। अब देखो, अब आरएचएस को देखो, मेरे को ये प्रूव करना था कि अगर एन ऑड है तो ये आपका 0 होगा। तो यहां पर मेरे को क्लियर देखो, इसका भी पावर एन है, और ये देखो कॉट ए माइनस बी बाई 2, कॉट ए माइनस बी बाई 2 दोनों सेम चीज है, बट यहाँ प्लस के साथ है, यहाँ माइनस के साथ है। अगर एन ऑड हुआ तो ये माइनस 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 के साथ निकलेगा, जैसे ऑड हुआ तो यानी 1 हुआ, 3 हुआ, 7 हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये क्या होगा कि माइनस बाहर निकलेगा, और इससे लड़के ये प्लस में है और ये माइनस में कट के 0 आ जाएगा। ये कब होगा? जब n बिलोंग्स टू ऑड। लेकिन n अगर इवन हुआ तो ये माइनस को खा जाएगा। n अगर इवन हुआ तो माइनस को खा जाएगा, ये माइनस बन जाएगा आपका प्लस में, और ये प्लस हो जाएगा, और ये भी देखो दोनों एक ही चीज, यानी 2 टाइम्स कॉट a माइनस बी बाई 2 हो जाएगा का पावर n। ये कब होगा? जब n बिलोंग्स टू इवन। प्रूफ हो गया, ठीक है। यही चीज प्रूफ करना था, 2 कॉट का पावर n a माइनस बी बाई 2। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है ना, बस आपको फॉर्मूला देखते के साथ खोल देना है कैसे कैसे। अभी देखो समेशन r 1 से लेकर n तक जा रहा है, जहां पर n क्या है, और 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस 2r प्लस 1 थीटा इज इक्वल टू साइन का साइन n थीटा, पावर में नहीं है, साइन n थीटा ये, अपॉन 2 साइन थीटा कॉस n प्लस 1 थीटा। ये मेरे को प्रूव करना है, इसके इक्वल टू इतना दिखाना है। तो एलएचएस उठाते हैं सबसे पहले, एलएचएस उठाते हैं। तो एलएचएस में क्या लिखा हुआ है देखो, यहां पर मेरे को दिख रहा होगा cos c प्लस cos d, और जिस दिन अगर ये थीटा अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2r थीटा प्लस ये थीटा हो जाएगा, थीटा अंदर गया तो अब देखो cos c प्लस cos d दिख रहा होगा आपको। तो आप इसको लिख सकते हो नीचे में लिख सकते हो, समेशन बाहर लगा हुआ है, समेशन हम लास्ट में लगा लेंगे, अभी समझो कि समेशन बाहर लगा हुआ है, ठीक है ना। cos c प्लस d यानी 2 cos c प्लस d बाई 2, 2r थीटा प्लस थीटा बाई 2 cos थीटा माइनस 2r थीटा माइनस थीटा बाई 2, ये होगा फॉर्मूला। बाहर में आपका एलएचएस है, ये समेशन लगा हुआ है और समेशन r इक्वल टू n तक जा रहा है। ओके, अब बात करते हैं, देखो थीटा थीटा 2 थीटा और r थीटा 2r थीटा, ये आपका क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन 2 cos 2 थीटा, और ये क्या लिखा हुआ है 2। तो ये देखो 2 क्या करेगा ना, कैंसिल कर देगा ऊपर, यानी थीटा प्लस r थीटा बचेगा, और यहां से अगर मैंने थीटा को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस r बाहर में थीटा बचेगा, और यहां से ये थीटा थीटा कैंसिल, और ये क्या 2 कैंसिल, यानी r थीटा बचेगा। और cos क्या होता है ना, नेगेटिव खत्म कर देता है अपने अंदर, यानी ये सिंपल से cos r थीटा बचेगा, ठीक है, cos r थीटा बचेगा। अब अगर आरएचएस साइड में हम देखें तो आरएचएस साइड में क्या लिखा हुआ है कि सारा कुछ n के टर्म से है, n के टर्म से है, तो वो वैल्यू हम पुट करेंगे समेशन में तो वो n आएगा, ठीक है। 1 से लेकर n तक जा रहा है तो हम वैल्यू वो देखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो सिमिलर में 2 मैच कर गया, साइन थीटा ये मैच नहीं कर रहा है, cos थीटा ये भी, cos यहाँ थीटा है और यहाँ पर r थीटा है, और cos ये वाला पार्टी मैच कर जा रहा है 1 प्लस r यानी n प्लस 1 थीटा। अगर ये r होता n होता तो मैच कर जाता, ठीक है ना। जो प्रूफ करना है उसको देखते हैं हम लोग चलेंगे और क्या क्या प्रूफ करना है। बट इसमें एक चीज क्या खास है कि यहाँ पर साइन थीटा नीचे भी है, साइन थीटा ऊपर भी है, ये मेरे को इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म साइन थीटा कहीं दूर दूर तक मेरे को नहीं दिख रहा है। तो मैं अपने मन से क्या किया ना कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, बात वही है, क्योंकि साइन थीटा मेरे को दिख नहीं रहा था, जबकि आरएचएस में साइन थीटा आपका गिवन है, तो मैंने क्या किया साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखो नीचे में आपका साइन थीटा दिख रहा है, अब ये तीनों सब वैल्यू दिख रहा होगा, ये भी दिख रहा है, लेकिन ये थीटा यहाँ पर आपका r थीटा है जो कि यहाँ पर थीटा है, वो भी बात इसको अगर हम मैनेज करेंगे वो हो सकता है, ठीक है। अब बात क्या है कि अब देखो, लेकिन ऊपर में n थीटा है, यहाँ पर आपका ओनली थीटा है, तो हम क्या करेंगे ना, इसको अपने मन से कोशिश करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। अगर ये जो थीटा है इसको मैंने अपने मन से n r थीटा प्लस r थीटा ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। उससे क्या होगा ना कि देखो प्लस और माइनस किया, ठीक है, प्लस आप कैसे भी कर लो, प्लस और माइनस किया, थीटा प्लस r थीटा माइनस r थीटा, हमने ये चीज कर दिया इसको,
क्योंकि ये थीटा ही लिखा हुआ है, बट आर वाला टर्म मेरे को लाना था। अब अगर यहां से थीटा अगर मैं कॉमन ले लेता हूं मैं, तो 1 प्लस आर और बाहर में थीटा, यही चीज लिखा हुआ है ब्रैकेट में बाहर। अब यहां से मेरे को दिख रहा होगा साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हमने खोल दिया। क्या खोला? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 1 प्लस आर थीटा 2 साइन सी माइनस साइन डी, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी एक मिनट, देखो ये साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला है, मतलब साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस के साथ है तो माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए, ये वाला पार्टी आपका पूरा ए है, ये पार्टी पूरा बी है, तो साइन ए, सॉरी ये 2 नहीं होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होगा। ये फॉर्मूला दिख गया अपॉन में, और ये जो अपॉन है ना मैंने इसको अलग अलग कर दिया, तो देखो इसमें से कुछ कटेगा। कॉस 1 प्लस आर थीटा कॉस आर थीटा साइन थीटा, यहां से भी इसको अलग कर दिया। 2 कॉस 1 प्लस आर थीटा कॉस आर थीटा साइन थीटा। आई बात यहां तक समझ में? अब यहां से देखो ये आपका कॉस आर थीटा और कॉस आर थीटा ये आपका कैंसिल, ठीक है। और यहां से क्या कैंसिल हो रहा है? कॉस, ये वाला पार्टी कैंसिल हो जा रहा है। यहां से आपका क्या बचा कि देखो साइन 1 प्लस आर थीटा और ये कॉस 1 प्लस, यानी ये 1/2 साइन थीटा, इसको तो बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। ये आपका क्या बन गया? tan 1 प्लस आर थीटा 1 प्लस आर थीटा माइनस यहां पर साइन आर थीटा, देखो 2 साइन थीटा को मैंने बाहर निकाल दिया, 2 साइन थीटा को बाहर निकाल दिया। यहां पर क्या बच गया? साइन आर थीटा और ये कॉस आर थीटा यानी tan आर थीटा। यहां तक आई बात समझ में? और बाहर में क्या चल रहा है? समेशन r इक्वल टू 1। वापस से देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले नंबर किसको देखते के साथ क्लिक किया कि ये cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है, मैंने ये फॉर्मूला पे खोल दिया उसको, और खोलते के साथ इसको जब कैलकुलेट किया तो ये वाला पार्टी आया मेरे पास, ठीक है, ये वाला पार्टी आया। अब इसको देखते कैसे, जब आरएचएस में देखा कि आरएचएस में एक साइन वाला भी टर्म अवेलेबल है, तो अपने मन से मैंने साइन को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड भी करूंगा, लेकिन यहाँ पर एन थीटा है तो, और यहाँ पर मेरे पास ओनली थीटा था, तो मैंने क्या किया, आर थीटा से प्लस माइनस कर दिया। अब ये देखो, अब ये प्लस माइनस करते के साथ मेरे को दिख रहा है साइन सी माइनस साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, यानी साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, वो फॉर्मूला पे हमने खोल दिया। और इस वाले पार्टी को है ना हमने अलग अलग लिख लिया। अलग अलग लिखने से क्या होगा, कुछ पार्टी कटा और ये 1/2 साइन थीटा ये कॉमन दोनों में है, निकाल दिया कॉमन। अब ये आपका वैल्यू यहां से यहां आ गया। यहाँ पर देखो 1/2 साइन थीटा बाहर है, इसमें थीटा 2 साइन थीटा बाहर है, और इसमें आर का टर्म है ही नहीं कहीं भी, तो मैं क्या किया कि इसको बाहर निकाल लिया 2 साइन थीटा को, और अंदर वाले पार्टी में मैंने आर का वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया। अंदर वाले पार्टी में जिस दिन यहाँ पर आर का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, जिस दिन 1 पुट किया तो ये बन जाएगा tan 2 थीटा और ये बन जाएगा tan थीटा। जब यहाँ पर एन का वैल्यू 2 पुट किया तो ये हो जाएगा tan 3 थीटा, ये हो जाएगा tan 2 थीटा, वापस से tan 4 थीटा tan 3 थीटा, ऐसे चलते चलते ये आ जाएगा tan n थीटा n प्लस 1 थीटा, और ये माइनस tan n थीटा। जब n पुट करूंगा तो 1 प्लस n थीटा माइनस n थीटा, ऐसा कुछ आएगा। अब देखो ये 2 थीटा कैंसिल, 3 थीटा कैंसिल, 4 थीटा ये कैंसिल, और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 tan थीटा, सॉरी ये साइन थीटा है ना, साइन थीटा, इधर से क्या बचा, tan n प्लस 1 थीटा, tan n प्लस 1 थीटा माइनस tan थीटा। अब ये देखो, अब आपके पास n के टर्म में आ गया और समेशन भी खत्म हो गया। अब आरएचएस में साइन कोस में कहानी है सारा कुछ, तो मैं इसको साइन कोस में चेंज करूंगा। साइन कोस में अगर चेंज करता हूं तो 1/2 साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन n प्लस 1 थीटा अपॉन कॉस n प्लस 1 थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जिस दिन मैं इसको एलसीएम लिया तो एलसीएम लेते के साथ आपको आंसर दिख जाएगा। देखो ऊपर एलसीएम लिया
तो 1/2 sin थीटा तो बाहर रखा, नीचे एलसीएम लिया cos थीटा cos n प्लस 1 थीटा, ठीक है, नीचे तो ये आ जाएगा। अब देखो साइन के साथ ये cos लगा, माइनस cos के साथ ये साइन लगा, तो ये साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी इसको लिखो साइन n प्लस 1 थीटा माइनस थीटा, ठीक है। अब ये जिस दिन n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये n थीटा हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा और ये थीटा इसको थीटा कैंसिल बना देगा, यानी सिंपल से ऊपर में क्या बचेगा 1/2 sin थीटा, ऊपर में क्या बचेगा sin n थीटा और नीचे में क्या बचेगा cos थीटा cos n प्लस 1 थीटा, ठीक है। और मेरे को ये तो प्रूव करना था sin n थीटा 2 sin थीटा cos थीटा sin n प्लस 1 थीटा, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये सब क्वेश्चन क्या है कि आप वापस से बिना देखे दोबारा लगाने, ये सब अच्छे से क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।